आज की कहानी है सच्चा दोस्त। अस्पताल के एक कमरे में अर्जुन और किशन नाम के दो बीमार दोस्त थे। दोनों हॉस्पिटल के उस कमरे में थे जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, जिसमें से अर्जुन को उस खिड़की पर दिन में सिर्फ 1 घंटे ही बैठने की इजाज़त थी, जबकि किशन को गंभीर बीमारी होने की वजह से दिन भर अपना पूरा समय उस बिस्तर पर ही गुजारना पड़ता था। वहीं हॉस्पिटल के एक कमरे में ही रह रहे अर्जुन और किशन की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अपने परिवार की हर छोटी बड़ी बातें समेत अपने दिल की हर बात शेयर करने लगे थे। खिड़की के पास बैठकर किशन अपने दोस्त अर्जुन को बाहरी दुनिया की सारी बातें बताता था, जिसे सुनकर अर्जुन को काफ़ी अच्छा महसूस होता था और धीरे धीरे वह अपनी बीमारी को भी भूलने लगा था और उसके अंदर जो ज़िंदगी जीने की आस खत्म हो गई थी वो फिर से जाग उठी थी। किशन अपने दोस्त अर्जुन को कल्पना कर कुछ ऐसी सकारात्मक बातें बताता था, जिसे सुनकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो जाता है। किशन कभी बच्चों को पढ़ाने की बातें अपने दोस्त को बताया करता था, तो कभी फूलों से भरे पार्क में बैठे हुए खुशहाल लोगों की बातें करता था, जिसे सुनकर अर्जुन भी खिड़की के बाहर की रंगीन दुनिया के बारे में सोचने लगता था और मन ही मन संतोष महसूस करता था। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। दोनों दोस्त अर्जुन और किशन ऐसे ही मुश्किल घड़ी में एक दूसरे से बातें कर अपने मन का बोझ हल्का कर लेते थे और अपने बीमारी के दर्द को भूलने लगे थे कि तभी अचानक एक दिन किशन की मौत हो गई, जिसकी मौत की खबर सुनकर अर्जुन बेहद दुखी हुआ। और फिर जब नर्स उसके दोस्त किशन के मृत शरीर को वहां से हटा रही थी, तभी अर्जुन ने नर्स से रोते हुए खिड़की की तरफ वाला बिस्तर को लेने की इजाज़त मांगी और जैसे ही वह पलंग के पीछे की तरफ मुड़ा, उसे सिर्फ खाली दीवारें दिखाई दी। तब उसने देखा कि खिड़की के बाहर ना तो कोई स्कूल का ग्राउंड था जिसमें बच्चे खेलते थे और रोज़ सुबह प्रेयर करते थे, और ना ही कोई हरा भरा फूलों से भरा पार्क था जिसका उसका दोस्त किशन अक्सर बातें करता था। उसने नर्स से खिड़की के बारे में पूछा जिससे रोज़ उसका दोस्त बाहर देखा करता था। उस नर्स ने जवाब दिया कि खिड़की के पीछे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी वो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता रहा ताकि तुम जिंदगी से हार ना मानो। याद रखिए, आज कभी वापस नहीं आएगा। हमेशा एक दोस्त बनाकर रहें, लोगों को उत्साहित करते रहें, अपनों की रक्षा करें, कोशिश करें कि आपके शब्दों से कोई मायूस ना हो। सच्ची दोस्ती की इस बेमिसाल कहानी से हम सभी को यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ मिले और ज़िंदगी जीने की नई उमंगें जगे। अर्थात हम सभी को अपने जीवन में कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे किसी को भला हो। वही इंसान एक बेहतरीन दोस्त बनकर ही किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकता है और उसके अंदर जीवन जीने की आस जगा सकता है। वहीं किसी शायर ने खूब कहा है कि किसी को प्रेरित करना उसे जीवन दान देने के बराबर है, लेकिन किसी को निराश करना किसी की हत्या करने के बराबर है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।